आज हम भौतिक विज्ञान के दूसरा लेसन का अध्ययन करेंगे। इसमें पहली हेडिंग है बीमा। तो देखो, वेग का मात्रक बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन। अब तो विस्थापन है, तो विस्थापन का मात्रक बटे नीचे होता है समय, इसलिए समय का मात्रक। अगर ये मात्रक है, इसको ऊपर लेके चला जाए तो इसके बराबर लिख सकते हैं विस्थापन का मात्रक, और ये ऊपर जाएगा समय का मात्रक -1। अब विस्थापन का मानक मात्रक होता है मीटर, यानी इसको मीटर। पावर देखिए इसकी 1 है, इसकी पावर 1 है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो अगर हम सेकंड लिख दें, सेकंड की पावर -1। तो वेग का मात्रक, वेग का मात्रक। तो अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम किसी भौतिक राशि का मात्रक निकाल रहे हैं, तो मूल मात्रक के ऊपर जो घात चढ़ा दे रहे हैं तो हमें एक नया मात्रक प्राप्त हो जा रहा है। तो नया मात्रक प्राप्त हो गया, यानी मूल मात्रक से डिफरेंट मात्रक, जिसको बताए थे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो वही व्युत्पन्न मात्रक में जो मूल राशियों के ऊपर घातें चढ़ी होती हैं वही उस राशि के बीमा कहलाते हैं। जैसे दूसरा देखते हैं, अब इसमें पूछा जाए वेग में लंबाई की बीमा क्या होगी, तो लंबाई की बीमा यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा। और वेग में समय की बीमा क्या होगी, -1 हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, ऐसे घनत्व बराबर, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम लिखेंगे घनत्व का मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का ये मात्रक बटे आयतन का मात्रक, यानी द्रव्यमान का मात्रक। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा जा सकता है द्रव्यमान का मात्रक इसकी पावर 1 हो जाएगी। ये यहाँ पे आयतन है, तो आयतन ले जाएंगे ऊपर, यहाँ आयतन का मात्रक, पावर -1 हो जाएगी। द्रव्यमान का मानक मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, यानी किग्रा हो गया, पावर 1 हो गई। यहाँ पे आयतन का होता है मीटर क्यूब, ऊपर देखिए पावर -1 तो गुणा करा देंगे, किग्रा की पावर 1 यानी 1 हो जाएगा, और मीटर -3। तो अतः क्या कहता है फिर इसी में भैया कि बीमा, यानी हम किसी अन्य मात्रक यानी अन्य मूल राशि या व्युत्पन्न राशियों की मात्रक निकालते हैं तो मूल मात्रक के ऊपर जो उचित घात चढ़ा देते हैं वही उस राशि की बीमा कहलाती है। जैसे घनत्व में अगर पूछा जाए द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, 1 होगी, और घनत्व में मीटर की बीमा -3, तो ये हमारी इसकी बीमा कहलाती है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है भौतिक राशि की बीमा। भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि होगी उसको हमें मात्रक इसमें निकालना है बीमा, तो राशि के क्या होता है, राशि के मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी जो राशि अभी हमने दिखाया था यहाँ पर, जैसे घनत्व का निकाला, तो घनत्व को निकालने के बाद यहाँ पे ये हो गया मात्रक, तो मात्रक के ऊपर जो घात चढ़ाते हैं वही उस राशि की बीमा कहलाती है। अब बीमा के लिए हमें, बीमा तो ये ठीक था, अब बीमा के लिए हम बीमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बीमीय सूत्र देखिए, बीमीय सूत्र में अगर आपको द्रव्यमान यानी बड़े, हमेशा सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, कभी भी किसी राशि की, भौतिक राशि की बीमा लिखना होगा तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसमें अगर संकेत प्रयोग करते हैं, अगर द्रव्यमान प्रयोग हो गया,
तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास बोलते हैं। तो इसको प्रयोग करेंगे कैपिटल एम से, यानी कहीं पे मिला ये हो जाएगा। और दूसरा होगा लंबाई, इसका होता है लेंथ, तो इसको हमेशा ये कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। समय मिल गया, समय यानी टाइम होता है, इसको जब प्रयोग करेंगे तो ये कैपिटल टी, यानी इसी सबका पहला वर्ड कैपिटल है। जैसे अगर आपको ताप मिल जाए, ताप यानी टेम्परेचर, तो इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे इसमें कोई भी, अब हमें मान लीजिए कोई भी राशि हो, जैसे ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा ए समय, या सॉरी मान लीजिए लंबाई की बीमा बी, समय की बीमा सी तथा ताप की बीमा डी है। तो बीमीय सूत्र जब लिखते हैं, यानी बीमीय सूत्र, जब बीमीय सूत्र लिखेंगे तो बड़ा ब्रैकेट लगा, यानी सबको एक साथ लिखा जाता है। एम है, हमने कहा इसकी बीमा ए था, पावर के ऊपर चढ़ा दोगे। फिर इसके बाद लेंथ था, यानी लंबाई की एल बी हो जाएगा। समय था, समय की बीमा सी लिया गया, ये थीटा हो गया, थीटा की बीमा ये डी हो जाएगी। यानी इस प्रकार हम किसी भौतिक राशि का बीमा को लिखते हैं। अब इसके बाद पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण जैसे होता पहला क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसी भी भौतिक राशि का निकालना हो, सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए, तो हम सूत्र याद कर लेते हैं। तो ये सूत्र लिखे याद होगा सभी को। तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की अगर हम बीमा निकालते हैं, क्षेत्रफल की बीमा, तो बीमा बराबर ये लंबाई है, तो यहाँ लिखा जाएगा लंबाई की बीमा गुणे चौड़ाई की बीमा, यानी ये चौड़ाई की बीमा हो जाएगी। अब यहाँ से बीमीय, अब बीमीय सूत्र जब निकालना है, तो बीमीय सूत्र निकालना है ना, तो यहाँ पे बीमा है, तो इसको तो ऐसे रहने दीजिए, अब बीमीय सूत्र लिख दोगे। तो यहाँ लंबाई की बीमा, लंबाई को अभी बताया एल से प्रदर्शित करते हो, चौड़ाई भी मापेंगे तो लेंथ ही आएगा, इसलिए एल हो जाएगा। दोनों में देखिए एक है, यानी गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो इसको लिख सकते हैं L2। अब इस प्रकार कभी ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी यह करके ऐसे भी लिखा रहे, जो राशि इसमें नहीं होती, जैसे यहाँ पे m नहीं है तो उसको हम 0 लिख सकते हैं, जो यहाँ होगा ये हो जाएगा, और T0 ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ये भी लिख देंगे तब भी सही है, ये भी लिख देंगे तब भी सही है। किसी भौतिक राशि की बीमा अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो ये हो जाएगा। दूसरा है आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें आयतन की अगर हम बीमा निकालते हैं, आयतन की बीमीय सूत्र अगर निकालोगे, तो यहाँ से देखो लंबाई है, तो लंबाई के लिए L हो जाएगा, चौड़ाई भी L से ही मापते हैं, ऊंचाई भी लेंथ ही होती है, तो यहाँ पर 3 बार L होगा, जोड़ देंगे L3 हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं M0 L3 और T0। इसको कभी नहीं पढ़ते हैं L की पावर -3, नहीं, जैसे ऊपर लिखी हो इसको पढ़ देते हैं M0 L3 T0, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगली राशि है हमारे पास चाल है। चाल बराबर सूत्र पढ़े थे दूरी बटा समय। अब चाल का अगर हम बीमा निकालते हैं, चाल की बीमीय सूत्र, तो यहाँ पे दूरी है, दूरी का बीमीय सूत्र बटे समय की बीमीय सूत्र, समय का बीमीय सूत्र।
देखिए यहाँ पे अगर इसमें निकालते हैं यहाँ पे, तो देखो दूरी का होता है यानी लेंथ, तो यल हो जाएगा। समय का हमने बताया टी, तो ये टी होता है। ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एल, और ये जाएगा t-1। इसमें ऐसे जो लिखोगे, जब इसको गुणा कराओगे तो एल, उसके बाद t-1 यहाँ पे था, तो इसको अंदर ले, यहाँ पे गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो इसको यहाँ पे यल है, यहाँ पे टी, जुड़ेंगे नहीं, बस एक ब्रैकेट में लिख देंगे एल t-1, अर्थात चाल की विमा ये हो जाएगी। इसके बाद बेग का देखते हैं। बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन की अगर बीमा देखते हैं, यानी इसकी बीमा निकाल रहे हैं, बेग की बीमा, बेग की बीमीय सूत्र, तो इसमें निकालते हैं विस्थापन। विस्थापन होता है दो पथों का, दो क्रमागत या दो पथों का अंतर, दो पथों का अंतर अर्थात मतलब उनके द्वारा चली गई दूरी का अंतर। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका विस्थापन यानी यल होगा, और यहाँ पे टी है, तो ये टी हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो एल, और ऊपर जाएगा पावर माइनस, निगेटिव हो जाएगा, तो इसको अगर हम गुणा करा देंगे तो एल t-1 ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम त्वरण का देखते हैं। त्वरण की बीमा, बीमीय सूत्र। अगर बीमीय सूत्र देखते हैं तो त्वरण बराबर पढ़े थे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेग परिवर्तन की बीमा या वेग की बीमा बटे समय की बीमा। देखो वेग की बीमा क्या होगी, अभी ऊपर निकाले थे एल t-1 बटे समय का टी हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे इसमें एल t-1, ये जाएगा t-1, गुणा में खाते जुड़ती है, टी टी समान है, तो एल t-2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। या अगर बताएं एम जो नहीं उसको अगर कहीं आंसर में दिया रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, जीवर मिला तो जीरो मिला है तो उससे कोई मतलब नहीं, एल t-2 ये हो जाएगा किसी भौतिक राशि की बीमा। ऐसे एक और है घनत्व का। घनत्व की बीमा बराबर हो जाएगा, पढ़े थे द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान की बीमा बटे आयतन की बीमा। आयतन की बीमा, अब इसमें देखिए आप द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, एम होती है। यहाँ पे आयतन, आयतन का भी हमने बताया था L3 होता है। ऊपर ले जाएंगे m, इसके बाद L-3 हो जाएगा, इसमें एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे ML-3, यानी किसी भौतिक राशि की ये बीमा हो जाएगी ML-3। ये घनत्व की बीमा होगी। अगला इसी प्रकार देखिए बल की बीमा। बल की बीमा तो हम पढ़े थे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान की बीमा लिखिए। द्रव्यमान की बीमा होती है m, अभी त्वरण की बीमा बताए थे L t-2, गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा ML t-2। इसी प्रकार हम कार्य की बीमा देखते हैं। कार्य का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, तो यहाँ पे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन, ये हमारा होता है बल गुणे विस्थापन होता है। अब बल की बीमा लिख दें तो बल की बीमा होती है ML t-2, और इसकी बीमा L हो जाएगी, ये इसके साथ पावर 1 ये जुड़ जाएगा, तो ML2 t-2 ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम शक्ति की बीमा निकालते हैं, देखो शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति का बीमीय सूत्र, शक्ति का बीमीय सूत्र निकालते हैं। शक्ति का बीमीय सूत्र जो होता है, सूत्र इसमें सबसे पहले हमें सूत्र याद होगा तभी हो जाए, तो ये होता है कार्य बटा समय। तो लिख सकते हैं कार्य की बीमा बटे समय की बीमा। कार्य की बीमा भी हमने निकाला था ऊपर ML2 t-2, समय जो था
ये टी था, ऊपर ले जाएंगे ml2 t-2। इसको जब ऊपर करेंगे तो यहाँ t-1 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, इसलिए लिखा जा सकता है ml2 t-3। तो ये किसी भी भौतिक राशि की बीमा होगी जो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं एक और, दाब की बीमा। अगर बीमा निकालोगे तो दाब की बीमीय सूत्र या बीमीय सूत्र भी लिख सकते हैं, बीमा भी लिखते हैं, दोनों सही माना जाता है। अब इसके बाद दाब की बीमीय सूत्र, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब यानी बल की बीमा ये भी लिख सकते हो, वही मतलब होता है बल की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा। तो देखिए बल की बीमा क्या होती है, अभी पीछे बताया था ml/t-2। क्षेत्रफल यानी ये होता है, अभी पीछे बताए थे L2 लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए L2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे ml/t-2, ये हो जाएगा तो L-2। इसमें से घटा देंगे, ये पावर 1 है तो ये पावर ऐसे हो जाएगा ml1-2 t-2, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा ml-1, क्योंकि 2 बड़ा था, t-2, ये हो जाएगा किसी राशि की बीमा। तो हम किसी भौतिक राशि की अगर बीमा निकालना हो तो हम इसी प्रकार चाहे जिस भौतिक राशि का बीमा इस प्रकार निकाल लेते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसकी बीमा निकाल लेना। जैसे पहला प्रतिबल हो गया, ये भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। दूसरा बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा की लंबोदरी, यानी बल गुणे हम दूरी लिख देंगे, ये हो जाएगा। तीसरा है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, ये इसका सूत्र होता है। इसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक, इसके बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, ये होता है इसमें। और इसी के विकृत भी निकाल लेना, विकृत की बीमा, तो विकृत बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, यानी प्रारंभिक लंबाई। इस प्रकार